हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BTV टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट चलता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है इस वीडियो में भी मैं क्या कहने वाला हूं, क्योंकि हम लोग का pvcmeter.io में और pvcmeter.com में जो भी अपडेटेड आया हुआ है उसके बारे में डायरेक्ट मैं यहां पे बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। मैं ट्राई करूंगा आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने के लिए। अगर एक सेकंड भी या एक मिनट भी स्किप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा और बाद में ये बोलेंगे कि नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे एकदम वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तब भी चलेगा दोस्तों, लेकिन मैं थोड़ा पूरा नीट एंड क्लीन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा ना गवाते हुए डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, मेरा जो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो भी एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा दोस्तों, इसमें से कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं। देखिए, मैंने जो यहाँ पे मेरा जो वॉलेट ओपन किया है उसमें देखिए, इसमें क्या है दोस्तों, PBC 10-2 है। PBC मतलब 10-2 PBC मेटा है। और USDT देखिए दोस्तों 00, ये जो USDT 00 है। BNB $6 समथिंग है। तो ध्यान दीजिएगा कि PBC 10-2 है और USDT नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी सीड फंडिंग साइड में डायरेक्ट जाएंगे। यानी कि ये जो ब्राउज़र बता रहा है दोस्तों, इसमें अगर मैं टच करता हूं तो आपको पता ही है डायरेक्ट हम लोग सीड फंडिंग के साइड में जाएंगे। सीड फंडिंग का साइड में जाने के लिए pvcmeter.io टच करना होता है। तो क्या करते हैं ना दोस्तों, हम लोग डायरेक्टली अभी सीड फंडिंग के साइड में चला जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का सीड फंडिंग का साइट ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पहले जानेंगे ये जो अपडेट आया हुआ है, पहले उसका कितना सारे ऑप्शन है। इसको जानने के लिए मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, 3 डॉट में टच करता हूँ, 3 लाइन में, और देखते हैं अपडेट में। तो हम तो अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन कितने चीज़ है अपडेट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे एक है आपका वॉलेट स्टेटस लिखा हुआ है, एक स्टेकिंग स्टेटस लिखा हुआ है, और 3 नंबर है दोस्तों रिवार्ड स्टेटस। यानी कि 3 चीज़ ही है। हम इसको अगर मतलब 1 2 3 ऐसे सीरियल करके हम देखेंगे तो हम लोग को बेहतरीन से समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं ना दोस्तों, पहले हम जानते हैं वॉलेट स्टेटस का काम क्या है, वो कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग मतलब क्या, हम लोग ऑलरेडी वॉलेट स्टेटस के ऑप्शन में हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों वॉलेट स्टेटस, यानी कि 1 नंबर वाला ऑप्शन में अभी हम लोग है। तो अभी हम बात करते हैं वॉलेट स्टेटस में कितना चेंजेस हुआ है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं उसमें क्या क्या है। उसमें है आपका कनेक्टेड वॉलेट एक लिखा हुआ है, एक स्टेकिंग वॉलेट लिखा हुआ है, और उसके बाद बाय PBC लिखा हुआ है, उसके बाद स्टेक नाउ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों, इसको हम पहले जानते हैं। पहले हम ये वाला समझते हैं, कनेक्टेड वॉलेट में समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम टच करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, अभी जो आप सामने में देख रहे हैं, हम पहले 1 2 3 करके जाएंगे ना। तो ये जो कनेक्टेड वॉलेट, आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने पहले से ही आपको बता दिया था कि ये जो दिखा रहा है दोस्तों, पहले जो लिखा हुआ है 10.02 PBC, मैंने आपको इसीलिए समझाने के लिए ट्राई किया था। पहले से ही मेरा वॉलेट दिख लीजिए, क्योंकि आप लोग देखे थे मेरा जो कनेक्टेड वॉलेट में, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट का मेन वॉलेट में 10.0 PBC है। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ दोस्तों, तो यहाँ पे जो मेन वॉलेट में जो शो कर रहा है उधर कनेक्टेड वॉलेट में, तो इस pvcmeter.io का सीड फंडिंग साइट में भी शो कर रहा है। यानी कि कनेक्टेड वॉलेट में ये जो जितना भी एसेट्स है दोस्तों, ये हम लोग का कनेक्टेड वॉलेट का एसेट्स है। ठीक है, तो ये 1 नंबर चीज़ तो मैंने सिंपल आपको बता दिया, ईजी है दोस्तों। ठीक है, समझने के लिए ट्राई कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं दोस्तों बाय PBC का क्या काम है। ठीक है, तो बाय PBC के ऊपर मैंने जैसे ही टच किया दोस्तों, देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है दोस्तों। आप ये जो स्टेक में जो बोल रहा हूँ दोस्तों, आप पहले ये समझिए कि जो स्टेक नाउ, स्टेकिंग रिवार्ड, स्टेकिंग वॉलेट, ये जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये स्टेक का मतलब आप सीड फंडिंग ही समझिए। सीड फंडिंग का मतलब स्टेक ही समझिए। ठीक है, इसको इसलिए आपको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में थोड़ा आसान होगा। तो स्टेक नाउ का मतलब सीड फंडिंग, स्टेकिंग जो है वो सीड फंडिंग ही है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बाय PBC पे मैंने जैसे ही टच किया दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि बाय PBC विथ USDT, और मिनिमम कितना बता रहा है दोस्तों, मिनिमम 1 USDT। यानी कि अगर हम मोटा मोटी बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं ना, इस ऑप्शन को टच करके हम लोगों का जो कनेक्टेड वॉलेट में, मेरा जो मेन वॉलेट में 00 USDT था ना दोस्तों, उसका मैं बात कर रहा हूँ अभी। इसमें ये वाला देखिए दोस्तों। ठीक है, तो इस वॉलेट में मतलब इस एसेट्स में ये जो USDT 0 बता रहा है दोस्तों, इसमें अगर हम लोगों का मिनिमम 1 से ज़्यादा रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि
उधर से हम अगर यहाँ पे 1 करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे मैंने 1 किया, तो 1 करके अगर बाय पीवीसी हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको उधर से कनेक्टेड वॉलेट से 1 USDT कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 USDT कट हो जाएगा और कहाँ पे जाके क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों, इसमें से कट होके दोस्तों इसमें से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे 11 PBC आएगा टुडे का रेट में दोस्तों। ठीक है, आज का रेट में ये बात कर रहा हूँ, 1 PBC इक्वल टू 1 USDT जेहेतु, तो इसीलिए इधर से हम अगर बाय करेंगे तो ये इस वाला ऑप्शन में ये ऐड हो जाएगा, यानी कि हम लोग का कनेक्टेड वॉलेट में ये ऐड हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर सिंपल चीज़ में, सिंपल भाषा में हम इसको समझेंगे तो यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का स्वैप हो गया। हम लोग का कनेक्टेड वॉलेट से USDT डेबिट हो गया और PBC क्रेडिट हो गया, यानी कि ये मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो ये स्वैप के जैसे ही ये काम करेगा, लेकिन मिनिमम 1 USDT होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये जो 1 नंबर वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो बाय PBC की बात कर रहा था तो इसको आप समझ में आ गया। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों इसको, किसको ना, स्टेक नाउ जो लिखा हुआ है, यानी कि सीड फंडिंग नाउ। स्टेक नाउ का मतलब मैंने बता दिया कि सीड फंडिंग नाउ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने उसमें देखिए अभी टच किया दोस्तों, उसमें मैंने जैसे ही टच किया दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताने के लिए ट्राई किया था। यहाँ पे बता रहे दोस्तों स्टेक PBC टू गेट रिवार्ड अप टू 150%, यानी कि आप इसका क्राइटेरिया कुछ मानेंगे तो 150% तक इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कैसे, अगर हम इस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये सीड फंडिंग जैसे काम करेगा, यानी कि खुद का भी कर सकते हैं और किसी दूसरे का भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो बता रहे दोस्तों एंटर यूजर ID, आप खुद जिसका भी दे देंगे तो वो यूजर ID हो गया ना, आप चाहे खुद का दीजिए चाहे किसी दूसरे का दे दीजिए, क्योंकि ये जो बता रहा है दोस्तों ये एंटर यूजर ID बता रहा है, एंटर यूजर ID यहाँ पे डालो बोल के बता रहा है, यानी कि किसी का भी दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना दोस्तों, आप सीड फंडिंग कर सकते हैं। कैसे, मान के चलिए इसमें फलाना कुछ आप यूजर ID दे दिए और उसके बाद यहाँ पे जो बता रहा है दोस्तों एंटर मिनिमम वैल्यू @10 USDT, यानी कि जो 10 USDT का अभी सीड फंडिंग जो ऑप्शन चल रहा है, मिनिमम आप 10 USDT से आप क्या कर सकते हैं ना, खुद का भी सीड फंडिंग कर सकते हैं और किसी दूसरे का भी। मान के चलिए इसमें कुछ यूजर ID डाल दिए और इसमें मिनिमम 10 डाल दिए और उसके बाद अगर स्टेक PBC करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सीड फंडिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें से क्या कटेगा, कौन सा चीज़ कटेगा, कौन सा असेट्स डेबिट होगा जाके आपका स्टेक PBC होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसमें अगर आपको फिलअप करना है तो क्या होगा ना दोस्तों, आप में इसमें आपका कनेक्टेड वॉलेट में आपका PBC रहना ज़रूरी है। इसको आप यूज़ करके स्टेक PBC कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं प्रूव करने के लिए देखिए अभी यहाँ पे मार्क्स में जैसे ही टच करूँगा दोस्तों यहाँ पे 10 समथिंग दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे मार्क्स टच किया तो यहाँ पे देखिए 10 PBC दिखाई दिया, यानी कि 10 USDT टुडे का रेट में। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम किसी का भी सीड फंडिंग या अदर का या सेल्फ का सीड फंडिंग का करवाना चाहते हैं तो हम लोग का कनेक्टेड वॉलेट में PBC रहना ज़रूरी है, उसका अकॉर्डिंग वैल्यू रहना ज़रूरी है। मान के चलिए कल का डेट में आपका $2 चला गया तो यहाँ पे जो 10 दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो 10 दिखाई देगा, लेकिन ये जो नीचे 10 दिख रहा है यहाँ पे तो 10 होगा दोस्तों, 10 USDT का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे जो नीचे 10 PBC लिखा हुआ है दोस्तों इसमें 5 होगा, कल का डेट में $5 होगा तो इसमें 2 होगा, तो उसका वो कन्वर्ट करके यहाँ पे वो ऑटोमेटिक डालेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये जो 3 नंबर वाला ऑप्शन भी आपको मालूम हो गया कि सीड फंडिंग आप किसी का भी बहुत ही आसान से खुद का भी किसी दूसरे का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मैंने दोनों चीज़ बता दिया, यानी कि ये वाला चीज़ बता दिया, ये वाला चीज़ बता दिया, ये वाला चीज़ बता दिया। अभी हम बात करेंगे स्टेकिंग वॉलेट का काम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने उसमें टच किया, उसमें जैसे ही टच किया दोस्तों कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स कुछ हम लोग को शो किया, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन शो किया तो ये कहाँ से कैसे करके आया। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि ये जो 25.0 PBC जो दिखा रहा है, 25.05 PBC जो दिखा रहा है दोस्तों, ये हम लोगों का अवेलेबल है, यानी कि स्टेकिंग वॉलेट में ये हम लोगों का अवेलेबल PBC है। ठीक है दोस्तों, ये एक अलग सा वॉलेट है, स्टेकिंग वॉलेट है। कनेक्टेड वॉलेट का तो मैंने बात यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे जो 25.05 PBC बता रहा है ये कहाँ का है, मैं ये आपको पहले बताऊंगा। यहाँ पे आपका माइंड में मैंने एक क्वेश्चन रख दिया कि ये जो 25.05 PBC आया तो आया, लेकिन कहाँ से कैसे आया ये तो आपको जानना ज़रूरी है ना। तो वो आया कहाँ से दोस्तों, यहाँ पे मैं बताऊँगा। पहले तो हम देखिए
हम लोग यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों फार्म वैल्यू CYF प्लस कितना हुआ है दोस्तों 22.1768 यानी कि 22.1678 यहाँ पे जाके क्रेडिट हुआ। तो ये जो 22 पॉइंट है ये दोस्तों कहाँ का है, जो क्रेडिट हुआ वो तो ऑटोमेटिक नहीं आया होगा, वो कहाँ का है, तो ये दोस्तों कहाँ का नहीं है, ये आपका फार्म वैल्यू का है। यानी कि फार्म वैल्यू का मतलब देखिए दोस्तों मैं उस स्क्रीनशॉट को अभी दिखा रहा हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों इस वॉलेट से, ठीक है दोस्तों, इस वॉलेट से हम लोगों का जो भी था दोस्तों उधर से डेबिट होके हम लोगों का 2 मार्च में कहाँ पे क्रेडिट हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जाके क्रेडिट हुआ है। कहाँ पे दोस्तों, इधर आके क्रेडिट हुआ है। आई होप कि 22 का पता आपको चल गया। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका जो फार्म वैल्यू से जो हम लोग का आता था वो कहाँ चला गया, तो आप ये पहले सोचिए कि यहाँ पे हम लोग को आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग टोटल एकदम शॉर्ट पॉइंट में अगर बात करेंगे तो इसका जो मतलब है दोस्तों ये जो आया हुआ है, अब ये जो सीड फंडिंग से दोस्तों जो भी आप फार्मिंग मतलब सीड फंडिंग से जो भी एक मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 जो विड्रॉ कर रहे थे उसका जो 15% जो डेबिट हो रहा था दोस्तों, या वो जो फार्म वैल्यू में जाके स्टेक हो रहा था यानी कि उधर जाके स्टोर हो रहा था, तो वो सभी कहाँ आ गया दोस्तों, आपका 2 मार्च 2024 में यहाँ पे आके वो मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि टोटल यहाँ पे ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद वो जो आपका था डैशबोर्ड है दोस्तों वहाँ से हट गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको मैंने क्लियर कर दिया। अभी हम बात करते हैं दोस्तों ये वाला सेकेंड वाला कहाँ से आया, प्लस 1.6715 का जो PBC दिख रहा है, तो ये कहाँ से आया हुआ है दोस्तों, तो उसको हम जानने के लिए पहले देखेंगे कि लिखा क्या है पीछे। तो इसको जानने से पहले लिखा ये हुआ है दोस्तों आपका स्टेकिंग रिवार्ड 15% बाय CYF, वो भी 2 मार्च 2024। ये जो लिखा हुआ है 15% कहीं ना कहीं कहाँ से आया हुआ है, तो कहाँ से आया हुआ है दोस्तों, देखिए आप लोग का जो सीड फंडिंग कर रहे थे, यानी कि जो सीड फंडिंग का वॉलेट में जो दोस्तों जिस दिन से आप उधर टच करके रिडीम करने के लिए जो ट्राई कर रहे थे, रिडीम नहीं हुआ और वहाँ पे एक ऑप्शन आ गया। हाँ तो दोस्तों देखिए ये वाला चीज़ देखिए दोस्तों, तो इस स्क्रीनशॉट को देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोगों का आ रहा था डेली जो सीड फंडिंग का जो भी हम सीड फंडिंग कर रहे थे USDT के दौरान जो आया, मतलब डेली जो रिवार्ड आ रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का ये जो नोटिस दिया गया है कि कमिंग सून, बहुत ही जल्दी कुछ नया वाला आएगा, बल्कि ये जब से आपका अपडेट में था और रिडीम नहीं हो रहा था दोस्तों उस दिन से लेकर 2 तारीख तक। ठीक है दोस्तों, जब से अपडेट हम लोग का आया उस दिन से लेकर 2 तारीख तक जितने भी असेट्स आया हुआ था, यानी कि जितना भी जो रिलीज़ हुआ था दोस्तों, वो 2 मार्च को ऑटोमेटिक क्या हो गया दोस्तों, फिर से मैं उधर चला जाता हूँ। तो देखिए 2 मार्च को ऑटोमेटिक दोस्तों इसमें उसका 15% ऐड हो गया, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके वो उसको कैलकुलेशन कर दिया। यानी कि जो 3-4 दिन का हम लोग का क्या सीड फंडिंग साइट से जो भी रिलीज हो रहा था दोस्तों उसका 15%। ठीक है दोस्तों, और जो 80 मैंने 15% की बात किया दोस्तों, और जो 80% आप सोचेंगे कहाँ गया, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ये जानेंगे कि हम लोग का 15%। ठीक है दोस्तों, जिस दिन से अपडेट हुआ है उस दिन से लेकर 2 तारीख तक जितना भी आया था सीड फंडिंग से रिलीज, उसका 15% वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके हम लोग का यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप क्लियर हो गए कि ये जो कहाँ से आया। ठीक है, एक दो तीन चीज़ मैंने 2 चीज़ आपको बताने के लिए ट्राई किया, आई होप कि आप क्लियर हो गए। तो अभी आप लोग ये देखेंगे कि ये जो चीज़ आया है ये मतलब क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये स्टेकिंग रिवॉर्ड 15%, यहाँ पे CF कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका रोज़ आएगा। ये आज से मतलब 2 तारीख के बाद ये आपका रोज़ आएगा, 3 से लेकर रोज़ आएगा। इसके बारे में हम लोग मतलब थोड़ा बाद में बात करेंगे। अब इसको याद कीजिएगा कि यहाँ पे जो 15% कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, इसको हम मतलब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ट्राई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि इतना तक आप क्लियर हो गए। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्टेक नाउ में। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तो पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया। अब ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों स्टेक नाउ का काम क्या है, अभी मैं देखिए दोस्तों वहाँ पे टच करने वाला हूँ। तो स्टेक नाउ में जैसे ही टच किया दोस्तों, स्टेक नाउ यानी कि यहाँ पे लेकिन आप स्टेक कर सकते हैं, मतलब सीड फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों किसी दूसरे का नहीं कर सकते हैं, खुद का भी, मतलब
सिर्फ आप मतलब आपका ही कर सकते हैं, ओनली फॉर आपका ही सीड फंडिंग कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते हैं, अदर का सीड फंडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे यूजर आईडी का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा है एंटर मिनिमम वैल्यू 100 USDT, वो भी 100 USDT। तो ठीक है दोस्तों, तो 100 USDT ये जो बता रहा है, तो वो मतलब मान के चलिए कल का डेट में इसमें हम 100 कर देते हैं और स्टेक कर देते हैं, हम लोग का तो सीड फंडिंग में चला जाएगा, आपको तो पता है। लेकिन ये डेबिट कहाँ से होगा उसको प्रूव करने के लिए आई होप कि इसमें से डेबिट होगा। तो अगर मैं मैक्स करता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे 25 PBC आएगा, तो आएगा कि नहीं पहले इसको हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने मार्क्स जैसे ही किया, कुछ मतलब कुछ चार्जेस कट के, मतलब वो ऑटोमेटिक शायद 95% 5 समथिंग ऐसा कुछ कट के दोस्तों यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर इस ऑप्शन के हम बात करेंगे तो इसमें जो भी असेट्स पड़ा रहेगा हम लोगों का, इसमें जो भी असेट्स पड़ा रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं ना, खुद का ही सीड फंडिंग कर सकते हैं दोस्तों। वो भी मिनिमम कितना है दोस्तों, 100। और यहाँ पे जो बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लेकिन 100% का ही आपको मिलेगा। क्या आपको 100% का ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें मतलब 150% का नहीं है दोस्तों। तो अगर हम लोग मोटा मोटी बात करेंगे तो यहाँ पे हम खुद का ही सिर्फ सेल्फ का ही सीड फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि दोस्तों इस ऑप्शन में मैंने आपको जो चीज़ें भी बताने के लिए ट्राई किया था दोस्तों बता दिया, क्योंकि ये वाला मैंने बता दिया, ये वाला बता दिया, ये वाला भी बता दिया, और ये वाला भी और ये वाला भी। और हाँ, एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे जो आप सोचेंगे कि यहाँ से मतलब इस वॉलेट में सिर्फ एक जगह से ही आता है दोस्तों, एक जगह नहीं दोस्तों, इसमें 2 जगह मतलब 2 जगह से स्टोर इसमें होता है दोस्तों। इसके बारे में हम बात करेंगे, अगले जाके बात करेंगे, उसको आप स्टेक कर सकते हैं, खुद का मतलब सीड फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस ऑप्शन का बस इतना ही है दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जो भी चीज़ बताने के लिए ट्राई किया था टोटल मैंने क्लियर कर दिया, यानी कि वॉलेट स्टेटस मैंने आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन समझा दिया। और एक अभी क्या है, अभी फिर से हम 3 लाइन में टच करेंगे दोस्तों। फिर मैं अभी चलते हैं ये वाला, क्या वाला, स्टेकिंग स्टेटस के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिंपली स्टेकिंग स्टेटस में मैंने यहाँ पे टच कर दिया। और स्टेकिंग स्टेटस में हम जैसे ही टच करते हैं तो उसका क्या क्या ऑप्शन रहता है, क्या क्या नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हम लोग अभी यहाँ पे आ गए, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन पे आ गए। क्या ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग का स्टेकिंग स्टेटस ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग का क्वेश्चन मार्क है। पहले ये वाला, ठीक है दोस्तों, इसको राइट कर देता हूँ। पहले स्टेकिंग मतलब पहले लिखा हुआ है टोकन स्टेकिंग, उसके बाद आपका वॉलेट स्टेकिंग ये। लेकिन अभी जो ऑप्शन दिखा रहा है टोकन स्टेकिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि इस टोकन स्टेकिंग में हम पहले जानेंगे ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। ये 2 चीज़ मतलब क्वेश्चन आ रहा है। और बाद बाकी अगर हम वॉलेट स्टेकिंग में टच करते हैं उसमें कितना ऑप्शन है, मान के चलिए इसमें मैं अभी टच करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर मैं टच करता हूँ तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें भी 2 ऑप्शन है और इसमें भी 2 ऑप्शन है। तो लेकिन दोस्तों हम लोग पहले जानेंगे ये वाला, पहला वाला ऑप्शन, यानी कि ये वाला टोकन स्टेकिंग में क्या क्या ऑप्शन है और ये दोनों चीज़ का काम क्या है, ये कहाँ से आया हुआ है, ये क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर मोटा मोटी हम बात करेंगे तो ये क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं दोस्तों ये वाला चीज़ 710.4293 PBC जो एक्टिव स्टेकिंग जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब यही है दोस्तों, ये जो 710.4293 जो PBC लिखा हुआ है दोस्तों, ये आप USDT के थ्रू जो भी सीड फंडिंग किए थे उसका यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ पे USDT के थ्रू 710.4293 का सीड फंडिंग मैंने किया था। और यहाँ पे नीचे भी बता रहे हैं दोस्तों आप टोटल कितने बार USDT के थ्रू आप सीड फंडिंग किए थे। मैंने 15 बार किया था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 15 ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है। अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4, ये 4 को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो दोस्तों बाकी सब जितना है मेरा सब 150% का रिवार्ड यहाँ पे मेरा है। लेकिन ये जो 9 फरवरी 19 फरवरी 26 दिसंबर 30 दिसंबर ये जो बता रहा है दोस्तों, इसमें मेरा जो नहीं है 150% का रिवार्ड नहीं है। यहाँ पे मेरा सिर्फ 100% का ही है, क्योंकि ये मैंने 10 20 30 ऐसे, क्योंकि 100 से ज़्यादा होगा तब जाके रिवार्ड मिलेगा ना। तो ये जो 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ देते हैं तो अगर मेरा सब 11 जो ट्रांजैक्शन है इसमें मेरा जो 150% का क्या है दोस्तों
मतलब 150% का रिवार्ड आएगा, मतलब रिवार्ड उसमें है मेरा। ठीक है दोस्तों, तो इसके ये ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन का काम है दोस्तों, ये हम लोग जो भी USDT से सीड फंडिंग किए थे, जितने बार भी किए थे, इसका भी शो कर रहा है। और अगर इसको मैं नीचे लेता हूँ तो मैंने शुरू समय का मतलब किस दिन किया था, देखिए दोस्तों, जिस दिन PVC मेटल लॉन्च हुआ था, यानी कि 28 जुलाई 2022 को हम लोग पहले हम सीड फंडिंग किए थे। और इसका देखिए दोस्तों, 28 जुलाई 2022 का जो सीड फंडिंग किए थे हम लोग, टोटल कितने किए थे, 63 पॉइंट समथिंग है ना दोस्तों। लेकिन उसका 150% अगर हम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को 92 PVC मेटा मेरे को मिलने वाला है। लेकिन 93 समथिंग, 93 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो 92 दिखा रहा है दोस्तों, उसका हम लोग जितने भी USDT से हम सीड फंडिंग किए थे, यानी कि किसका, ये जो 63 पॉइंट का 63.07 का दोस्तों, ये 146% कितना होता है दोस्तों, 92। लेकिन हम लोग को कितना मिलेगा टोटल दोस्तों, हम लोग का मिलेगा 150%। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 146% हम लोग को टोटल आ चुका है। और बाकी बात बचा हुआ है 3.5 समथिंग, ये अगर हो जाएगा तो ये हम लोग का टोटल यहाँ पे शो करेगा, 150 का हमको कितना मिलेगा यहाँ पे टोटल शो करेगा दोस्तों। ठीक है, तब भी हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं कि 63.0782। ठीक है दोस्तों, 63.0782 इसका हमको 150% मिलने वाला है। तो हम लोग को टोटल 94.6173 मिलेगा, एक्चुअली में उतना मिलेगा। लेकिन हम लोग को कितना आ चुका है टोटल, हम लोग को टोटल आ चुका है दोस्तों 92 समथिंग। तो और 2 या 3-4 समथिंग और बाकी है यहाँ पे हमको मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे भी उसका जो रैंक मतलब उसका वो परसेंटेज वो भी ज़्यादा है, 146 से वो ये 150 हो जाएगा, इसके बाद जाके ये ख़त्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताने के लिए ट्राई किया था दोस्तों, सब ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं आपका जितने कौन सा तारीख में आप सीड फंडिंग किए थे और उसका अभी कितना आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे 146% आ चुका है, इसमें भी 146, 129, 125, 120, ये भी जो भी दिखा रहा है दोस्तों, आप खुद भी देख सकते हैं। ये 150% का मैंने ऑप्शन दिखा दिया। लेकिन ऊपर वाला ये जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, ऊपर वाला के 4 ऑप्शन जो दोस्तों, ये वाला ये 100 ही आएगा, ये 100 आएगा, यही 100 आएगा, ये भी 100 है, क्योंकि इसमें हम लोग 150% का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हम लोग का जो ये बता रहा है टोकन स्टेकिंग का, ये जो वैल्यू बता रहा है, ये हम लोग का USDT से हम लोग सीड फंडिंग किए थे, उसका यहाँ पे वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो 889.0182 दिखा रहा है, ये क्या है। तो ये क्या है समझने से पहले हम देखेंगे इसके नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों। इसके नीचे लिखा हुआ है स्टेकिंग रिवार्ड, इसमें एक्टिव स्टेकिंग लिखा हुआ है। हम लोग का टोटल एक्टिव इतना है, लेकिन हम लोग को कितना टोटल मिल चुका है, हम लोग को टोटल मिल चुका है स्टेकिंग रिवार्ड टोटल 889.0182 PVC, यानी कि ये और भी बढ़ते जाएगा, ये डेली बेसिस में बढ़ते जाएगा। किस लिए बढ़ते जाएगा दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान के चलिए हम लोग का 710 है, 710 का हमको कितना मिलेगा, 150% मान के चलिए। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। 710 का अगर 150% कितना होगा दोस्तों, हम लोग को टोटल 1065 का PVC मिलने वाला है। लेकिन हम लोग टोटल कितने अभी तक मिले हमको अभी तक टोटल 889 समथिंग। तो अगर इसको हम माइनस उधर से कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं अगर माइनस भी कर देता हूँ तो हमको और कहीं ना कहीं 150 से ज़्यादा यहाँ पे हमको मिलने वाला है। ये तब तक जाएगा दोस्तों जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 150% का हमको किसमें है, 150% किसमें है नहीं। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो और यहाँ पे मतलब और भी यहाँ से हमको कम से कम 150 PVC मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि टोकन स्टेकिंग का ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं ये वाला ऑप्शन में। कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन स्टेकिंग वॉलेट जो लिखा हुआ है दोस्तों, इस वाला ऑप्शन को मैं अभी टच करता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे ही टच किया, यहाँ पे भी सेम दिखा रहा है दोस्तों। सिर्फ मतलब सेम ही है, जैसे उधर भी दो ऑप्शन था, एक्टिव स्टेकिंग रिवार्ड, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। वरना जो चीज़ें हैं ऑप्शंस में वो मतलब सेम ही है। तो ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो वॉलेट स्टेकिंग में जो एक्टिव स्टेकिंग ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आपका जो यहाँ पे भी ये भी सीड फंडिंग हुआ है दोस्तों। ठीक है,
किस लिए कि टोकन स्टेकिंग में जो भी सीड फंडिंग हुआ है वो किसका शो कर रहा है, यूएसडीटी का शो कर रहा है। लेकिन और एक हम लोग का सीड फंडिंग है, क्या है दोस्तों, वॉलेट स्टेकिंग में वो शो करेगा। यानी कि ये जो अभी शो कर रहा है ये यानी कि दोस्तों डीपी से आप लोगों का सीड फंडिंग हुआ है। यानी कि डीपी से जो जो चीज़ भी आ रहा था आपका, डीपी से मतलब किसी का 50 माने मिनिमम किसी का 50 हो जा रहा था, आप उसी समय क्या कर रहे थे ना, उसी समय आप सीड फंडिंग कर रहे थे। डीपी आपको मालूम है बहुत सारे लोगों का 50 हो जाता था, रिडीम कर देते थे, 50 हो जा रहा था, उसको आप रिडीम जब कर रहे थे दोस्तों, इसमें क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग का जो भी उधर हम लोग सीड फंडिंग किए थे ये वो वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये वो वैल्यू है। यानी कि हम लोग का जो डीपी से आ रहा था और डेली रिवार्ड यानी कि टोकन फार्मिंग का डेली रिवार्ड 15%, इसमें मतलब डेली रिवार्ड 15%, डेली रिवार्ड मतलब क्या, टोकन फार्मिंग का डेली रिवार्ड 15% और आपका डीपी का 100%, वो जो इकट्ठा होकर जब 50 हो जाता था, 50 यूएसडीटी हो जाता था, जब आप सीड फंडिंग कर रहे थे वो एक जगह में चला जाता था ना दोस्तों सीड फंडिंग में, तो उसका एक सेपरेट वॉलेट यहाँ पे खोल दिया, उसका नाम है दोस्तों वॉलेट स्टेकिंग वॉलेट। ठीक है, तो इसमें आपका टोटल कितने आप स्टेकिंग किए हैं, टोटल आप स्टेकिंग किए हैं 835.5244। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर हो गए। तो अभी हम बात करते हैं ये चीज़ क्या है, सेम चीज़ है दोस्तों। आप मतलब क्या किए, आप स्टेकिंग सीना किए हैं 835, लेकिन 835 से आपको टोटल कितना मिला है दोस्तों, आपको टोटल मिला है 98.6904। और यहाँ पे आप नीचे भी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लेकिन दोस्तों यहाँ पे 100% ही मिलेगा, यहाँ पे 150% का नहीं है, ये वाला सब 100 वाला, क्योंकि ये डीपी से हम लिए तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि ये हमको 98 अभी तक 98.69 समथिंग आ चुका है 835 से। तो इसको भी हम अगर माइनस करते हैं तो 835 से 98, तो ठीक है, हम लोग को और कितना मिलने वाला है दोस्तों, 835 माइनस 98 अगर बात कर तो कहीं ना कहीं 700 से ज़्यादा हम लोग को इधर से बहुत कुछ आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत कम दिन हुआ है सीड फंडिंग किए हैं ना, तो इसमें से हम लोग को बहुत चीज़ें मतलब बहुत कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये जो दोनों चीज़ आपको मैंने बता दिया दोस्तों, ये चीज़ और ये वाला ये एकदम ईजी है। क्योंकि आपको मैंने फिर से भी एक बार बता दे रहा हूँ, ये हम लोग का यूएसडीटी का सीड फंडिंग है, ये हम लोग का डीपी का सीड फंडिंग है। यहाँ पे जितने भी आया हुआ है वो एक्टिव में जो है अभी जो रन में है, और यहाँ पे हम लोग को हम टोटल कितने अभी से हम लोग को कितना टोटल मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गए। ये जो 2 नंबर वाला ऑप्शन मैंने आपको बताने के लिए ट्राई किया था दोस्तों, इसको क्लियर कर दिए। तो अभी हम बात करते हैं जो भी मैंने आपको बात छोड़ा था कि हम लोगों का 85% कहाँ जा रहा था और 15% कहाँ जा रहा है और कौन किसका यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करने के लिए ये जो लिखा हुआ है दोस्तों रिवार्ड स्टेटस यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन, उसमें अभी मैं टच करता हूं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसला यहाँ पे हम लोग देखने के लिए हमको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मतलब लास्ट वाला ऑप्शन में मैंने टच कर दिया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लास्ट वाला ऑप्शन में हम अभी लोग यहाँ पे मतलब हम अभी पहुँच गए हैं, क्या कि ये जो रिवार्ड स्टेटस यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन, तो उसका कितना कितना ऑप्शन है देखिए। ये जो पहले लिखा हुआ है आपका टोकन स्टेकिंग और 2 नंबर है आपका रिडीम, और बाद में इसको भी हम बात करेंगे। लेकिन पहला हम लोग का क्या है दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं कि टोकन स्टेकिंग के बारे में। टोकन स्टेकिंग में क्या क्या ऑप्शन है, पहले तो ये एक अमाउंट दिखा रहा है और बाद में ये एक अमाउंट दिखा रहा है और यहाँ पे और एक ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको पता ही है ये कितना आ रहा है कितना जा रहा है, कहाँ पे 85 कहाँ पे 15% जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये जो ऊपर वाला 2-3 चीज़ हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। तो टोकन स्टेकिंग, ठीक है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो आपको पता ही है, मैंने अभी अभी मैंने आपको बोला था कि आप लोगों का यहाँ पे टोकन स्टेकिंग टोटल कितना है दोस्तों, मतलब सीड फंड मतलब यूएसडीटी से। ठीक है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसको भी देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने सिंपल 2 चीज़ आपको मैंने बता दिया था कि टोकन स्टेकिंग का मतलब है यूएसडीटी से सीड फंडिंग हम जो लोग किए हैं, और वॉलेट स्टेकिंग का मतलब क्या है कि हम लोग डीपी से जो भी सीड फंडिंग किए हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बात चल रहा है, यहाँ पे बात चल रहा है आपका टोकन स्टेकिंग, यानी कि यूएसडीटी से जो भी सीड फंडिंग किए थे, हम टोटल कितने किए थे, हम टोटल देखिए यहाँ पे 710 पॉइंट समथिंग ये जो दिखा रहा है दोस्तों, इसमें हम लोग का कितना है एक्टिव, यहाँ पे मतलब एक्टिव स्टेकिंग इतना है 710 से। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को साइड में ये जो कितना बता रहा है, यहाँ पे साइड में बता रहा है 800 मतलब 889 पॉइंट समथिंग जो भी है। ठीक है,
तो हम लोग को इतना टोटल आ चुका है, ठीक है। तो 710 है हम लोगों का एक्टिव स्टेकिंग, लेकिन हम लोगों को मिल चुका है टोटल 888.9 समथिंग। तो फिर से हम उधर चले जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, देखिए तो हम लोग को टोटल एक्चुअली इतना मिल चुका है, लेकिन हम टोटल यूज इधर उधर कर दिए और हम लोगों का टोटल अवेलेबल इतना है। टोटल हम लोग को एक्चुअली उधर से मिला है कितना 889 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम लोगों के पास टोटल इतना ही है। और बाकी जो बच गया दोस्तों, अगर इसको मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो 889 से 4 कितना होता है दोस्तों, 889 से इसको अगर 4 करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग दोस्तों कम से कम 885 यानी कि टोटल 885 का हम पीवीसी इधर उधर का यूज़ कर दिए। आपको पता ही है ये मतलब कहाँ कहाँ से ये यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आ गया कि हम लोगों का जो सीड फंडिंग हुआ था USDT से 710 से एक्टिव स्टेकिंग, लेकिन हम लोग को उधर से टोटल मिला था 889 समथिंग, लेकिन हम लोग के पास अभी टोटल इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और ये भी बढ़ते जाएगा दोस्तों, हाँ ये भी प्लस होते जाएगा क्योंकि डेली आएगा, तो ये भी प्लस होते जाएगा, ठीक है। आपका टोटल कितना मिला है इसमें शो करेगा और आपका टोटल कितना है इसमें शो करेगा। इसको अगर हम मतलब रिडीम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जीरो होता है, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, ये डेली बेसिस में ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ये जो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ये वाला। अभी हम बात करते हैं दोस्तों ये जो रिडीम मतलब इसका रिडीम, ठीक है। इसका रिडीम हम क्या कर सकते हैं अभी हम बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने रिडीम पे जैसे ही टच किया, तो रिडीम पे जैसे ही टच किया यहाँ पे चूज रिडीम ऑप्शन बता रहा है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 2-3 चीज़ कर सकते हैं। पहले तो हम कर सकते हैं दोस्तों टोकन मतलब सीड फंडिंग, टोकन स्टेकिंग। देखिए मैंने जो चीज़ बोल रहा था टोकन स्टेकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे भी सीड फंडिंग बता रहा है, ठीक है। तो पहले हम कर सकते हैं इसको सीड फंडिंग और बाद में कर सकते हैं कि सेकंड में हम कर सकते हैं इसको टोकन फार्मिंग। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अभी देखिए टोकन सीड फंडिंग में मैंने क्लिक किया और क्लिक जैसे किया यहाँ पे देखिए मैंने अभी प्रोसेस टू रिडीम करने वाला हूँ। तो उसमें क्या आता है देखिए, तो उसमें ये आता है दोस्तों, इसमें आप कर सकते हैं सीड फंडिंग, लेकिन खुद का ही सीड फंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो भी अवेलेबल बता रहा है दोस्तों, अवेलेबल रिवॉर्ड यहाँ पे जितना भी है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बाइंडिंग है मेरा जो यूजर आईडी से, और यहाँ पे हम मिनिमम कितना कर सकते हैं दोस्तों, मिनिमम 100 USDT से हम अगर करते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा खुद का ही सीड फंडिंग होगा। तो ये जो यूज़र आईडी को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये वाला और ये वाला सेम है, तो ठीक है। तो एक ऑप्शन के बाद तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपका यहाँ से अगर 100 होगा तो इसको आप चाहे तो खुद का सीड फंडिंग कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं और एक जो ऑप्शन है, ठीक है, और एक क्या ऑप्शन है, और एक ये वाला जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है। आई होप इसमें भी शायद खुद का ही आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने टोकन फार्मिंग पे टच किया और उसको भी प्रोसेस टू किया। हाँ दोस्तों देखिए, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं ना दोस्तों, इसमें भी आपका खुद का ही यूज़र आईडी यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे अगर 100 हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस पर आप उसको भी क्या कर सकते हैं ना, खुद का ही टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो टोकन स्टेकिंग का ये वाला चीज़ भी मैंने बता दिया और ये वाला चीज़ भी मैंने बता दिया, और इसके अंदर अगर जाते हैं हम लोग तो हमको क्या क्या मिलेगा ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सीड फंडिंग से जो आता है दोस्तों, मतलब USDT से हम जो भी सीड फंडिंग किए हैं दोस्तों, तो उसका बेनिफिट हम लोग को क्या क्या मिलेगा नॉर्मल, ठीक है। इसको हम बाद में भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है दोस्तों, हम बाद में भी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको हम आगे ले चलते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अभी हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड वाला ऑप्शन, क्या वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने टच किया, इसमें जैसे ही टच किया यहाँ पे सेम मतलब सब सेम ही, क्योंकि टोकन स्टेकिंग का तो मैंने बता दिया था USDT का सीड फंडिंग से जो आता है, और यहाँ पे वॉलेट स्टेकिंग का अभी बात चल रहा है। तो सेम सिचुएशन है दोस्तों। वॉलेट स्टेकिंग में अगर हम बात करेंगे हम लोग का टोटल कितना है, हम लोग का फिर से उधर स्क्रीनशॉट में चला जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों हम लोग टोटल DP से सीड फंडिंग कितने किए हैं, 835 समथिंग है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का कितना मिल चुका है 98 पॉइंट समथिंग है। फिर से हम उधर चला जाते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग टोटल 835 क्या किए हैं,
हम डीपी से सीड फंडिंग किए हैं, लेकिन हम लोगों का टोटल उधर से कितना आया दोस्तों, उधर से टोटल हमको मिला है 98.69 समथिंग, लेकिन हम लोग टोटल कुछ यूज़ किए और लेकिन अभी बाद बाकी टोटल कितना है दोस्तों, बाद बाकी टोटल 12 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 12 पीवीसी है। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो 98 से 12 कितना होता है दोस्तों, 98 से 12 अगर इसको हम हिसाब करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें और हमको 86 मतलब आएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी प्लस होते जाएगा, ये भी प्लस होते जाएगा, ये डेली आएगा। ये टोटल कितना आ रहा है ये बताएगा, लेकिन अब टोटल इसमें कितना अवेलेबल है मतलब इसको भी आएगा। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, इसमें और एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसमें और एक ऑप्शन आएगा जहाँ से आप जैसे मतलब कुछ सीड फंडिंग का ऑप्शन आएगा, कुछ टोकन फार्मिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मतलब ये ऑप्शन नहीं आया हुआ है। और यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, दिस इज रिवॉर्ड वैल्यू कैन बी रिडीम सून। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आप क्लियर हो गए। तो अभी हम नीचे थोड़ा चलते हैं, अभी हम चलते हैं उधर मैंने 15% की बात किया था, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये जो 85% आया हुआ है कहाँ से पहले आया हुआ है, क्योंकि ये जो CF लिखा हुआ है यहाँ से तो 12 तो ऑटोमेटिक नहीं हुआ होगा ना, ये 2-3 दिन में 12 पीवीसी थोड़ी ना यहाँ पे रिलीज हो जाएगा डीपी का सीड फंडिंग से। तो अभी हम बात करते हैं ये वाला चीज़ दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो प्लस 9.4716 जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये हम लोग का कहाँ से आया हुआ है। अभी फिर से हम जो पुराना वाला सीड फंडिंग का साइट ओपन करते हैं, ये वाला देखिए, इसमें से जो हम लोग जब 5 हो जा रहा था दोस्तों, इसमें से हम लोग का जो 5 हो जा रहा था उसको हम जब रिडीम कर रहे थे 15% तो आपको पता ही है, मैंने बोल दिया था कि फार्मिंग वॉलेट में चला जाता था, .com का फार्म वैल्यू में चला जाता था, और उसका कहाँ पे आके अभी मतलब उसका जो वॉलेट तो हटा दिया गया और उसका कहाँ पे आके मतलब स्टॉक हो गया, यानी कि स्टोर हो गया, ये भी मैंने बता दिया था। लेकिन 15% का ही मैंने बात किया था, लेकिन 85% कहाँ गया था ये तो मैंने बात नहीं किया था। तो दोस्तों वो 85% दोस्तों इसमें आके मतलब स्टोर हो गया, यानी कि इसमें आके क्रेडिट हो गया। अभी ये जो देख पा रहे हैं, जो जिस दिन से अपडेट नोटिस आया था, जिस दिन से रिडीम नहीं हो रहा था, उसी दिन से लेकर 3 तारीख तक जितने भी उसका वैल्यू जो भी हो रहा था और उसका 85% वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके क्या हुआ है दोस्तों, इसमें आपका 9.4716 पीवीसी इसमें स्टोर हो गया। और ये जो 3 ऑप्शन बता रहा है दोस्तों, ये जो 3 ऑप्शन है दोस्तों, ये जो डेली हम लोगों का अभी मतलब स्टेकिंग रिवार्ड ये आ रहा है, ये तो डेली आएगा दोस्तों, लेकिन ये एक बार ही आया क्योंकि उधर जो रुका हुआ था। ऐसे सब मिला के दोस्तों आपका कितना हो गया दोस्तों, आपका हो गया 12 पीवीसी हो गया। तो आई होप कि दोस्तों ये वाला भी आपको क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे और एक रिडीम का ऑप्शन आएगा, उसमें आप रिडीम करके मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि मैंने जो चीज़ें भी आपको बताने के लिए ट्राई किया था यहाँ पे आप सब मतलब समझ गए। यहाँ पे अगर मोटा मोटी अगर बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग का टोटल कितना वॉलेट है, मतलब कितने वॉलेट से हम कुछ क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों टोटल 4 ही है वॉलेट। तो आप मतलब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे नहीं इतने सारे हम लोग को बात बताएं, यहाँ पे तो हम लोग कन्फ्यूज भी हो गए। लेकिन दोस्तों ज़्यादा वॉलेट नहीं है, क्योंकि ये देखिए, ये जो सामने में दिख रहा है ये तो कनेक्टेड वॉलेट ना। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला ऑप्शन क्या आता है दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या आता है, पहला आता है हम लोगों का ये वाला जो वॉलेट स्टेटस। वॉलेट स्टेटस में क्या क्या है आपको तो पता है। वॉलेट स्टेटस में दोस्तों आप लोगों का वॉलेट स्टेटस में आप लोगों का ये एक कनेक्टेड वॉलेट है। कनेक्टेड वॉलेट से आपको पता है बाय पीवीसी कर सकते हैं, वो भी कनेक्टेड वॉलेट से कर सकते हैं। स्टेक नाउ कर सकते हैं, वो भी कनेक्टेड वॉलेट से कर सकते हैं। यानी कि ये एक वॉलेट हो गया आपका। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा वाला है आपका ये जो स्टेकिंग वॉलेट, यानी कि स्टेकिंग वॉलेट मैंने आपको बता दिया था। स्टेकिंग वॉलेट यहाँ कहाँ से आके यहाँ पे स्टोर होता है मैंने वो भी आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, और ये जो डेली होगा दोस्तों, ये जो डेली होगा आपका रिलीज 15% होगा, इसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए ट्राई किया था कि वॉलेट कनेक्टेड वॉलेट एक है और स्टेकिंग वॉलेट एक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 2 वॉलेट आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसको भी क्या कर सकते हैं मैंने ये भी आपको बता दिया। अभी हम बात करते हैं वो और 2 वॉलेट के बारे में, क्योंकि और 2 वॉलेट क्या है अभी ये जो हम बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, उधर 2 वॉलेट हो गया, उसका यूज़ कैसे करेंगे मैंने बता दिया। और अभी ये जो रिवॉर्ड स्टेटस में 2 वॉलेट है, यहाँ पे देखिए वॉलेट स्टेकिंग में ये जो आता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और
इसमें मैं टच करता हूँ दोस्तों, टोकन स्टेकिंग में अगर टच करता हूँ तो इसमें जो अवेलेबल रहता है इसको भी आप यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए दोस्तों आपके पास अभी टोटल कितने वॉलेट हैं दोस्तों? अभी आपके पास टोटल 4 वॉलेट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वॉलेट के बारे में जो चीज़ें भी बताने के लिए ट्राई किया था यहाँ पे मैंने बता दिया। अभी हम बात करेंगे ये जो 1 नंबर वॉलेट तो आपको पता ही है, यानी कि कौन सा वाला, ये वाला, यानी कि 1 नंबर वॉलेट क्या है? कनेक्टेड वॉलेट। आपको तो पता ही है कनेक्टेड वॉलेट कहाँ से आता है। हम लोग का जो भी एसेट्स पड़ा होता है दोस्तों, कनेक्टेड वॉलेट मतलब ये है। इसमें अगर हम लोग का जो भी है एसेट्स, यहाँ पे आप लोग मतलब कि बाइनेंस से खरीद के चाहे स्वैप करके इसमें रखते हैं तो ये हो जाता है आपको कनेक्टेड वॉलेट। इसमें आने के लिए आपको मतलब कोई टेंशन नहीं, जो भी खरीद के यहाँ पे ला सकता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अभी हम बात करते हैं 2 नंबर वाला वॉलेट, यानी कि स्टेकिंग वाला वॉलेट। ठीक है, कनेक्टेड वॉलेट तो मैंने बता दिया, स्टेकिंग वॉलेट मैंने आपको बताने वाला हूँ। ये जो 25 कहाँ से आया हुआ है ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो फार्म वैल्यू से आके ये जो हो रहा है, लेकिन डेली रिवार्ड यही आएगा अभी दोस्तों। ठीक है, ये तो और नहीं आएगा क्योंकि ये वाला दोनों ये एक बार ही आया है। ये जो 15% का अभी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 15% कहाँ पर जाके इसमें स्टोर होता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, अभी मैं कैलकुलेटर के ऊपर चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेटर के ऊपर चलता हूँ। 15% की बात हो रहा है ना दोस्तों, लेकिन दोनों जगह में से आके 15% का स्टोर होता है, लेकिन लिखा हुआ है 15% ही, लेकिन दोनों जगह से 15 आता है। 30 ऐसे में तो 30 होगा ना, लेकिन 15 ही लिखा हुआ है। ये कंपनी के शायद कुछ है। अभी हम बात करते हैं ये वाला। देखिए हम लोगों का USDT से सीड फंडिंग हम कितने किए हैं? 710 किए हैं। एक्टिव स्टेकिंग में 710 से, तो USDT से जेहेतु हम किए हैं, हमको उधर से कितना आएगा दोस्तों? डेली 0.25 करके आएगा। तो फिर से हम अभी क्या करते हैं ना, कैलकुलेटर के मतलब कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं। ये 710 पॉइंट कितना लिखा हुआ है दोस्तों, पूरा एक्यूरेटली करते हैं। 4293 है ना, 4293, 710.4293 है। तो इसको हम निकालेंगे, उसका कितना है? 0.25। ठीक है, आपको आपका टोटल कितना आता है? 1.7760, लेकिन ये आपका टोटल आता है दोस्तों 1.7760, लेकिन दोस्तों आपको मिलता है इतना नहीं है। जब से अपडेट हुआ है दोस्तों, इसमें से कुछ कंपनी कट देता है। कितना कटता है दोस्तों? 5% कट के ले जा रहा है। तो 5% कट के जब ले जा रहे हैं तो हम लोग का कितना बचा है दोस्तों? हम लोग का 95% बचा है ना। 95 से 5 अगर करेंगे तो 100 होता है। तो 95% इसका हम निकाल देते हैं, इक्वल करते हैं और इसका 95% निकाल देते हैं। एक्चुअली में दोस्तों हम लोगों को इतना अभी मिलेगा, टोटल आता है लेकिन 1.77, लेकिन हम लोग को मिलता है दोस्तों कितना? हम लोग को मिलता है दोस्तों 1.6872। तो इसको हम एक जगह में लिख देते हैं। कितना दोस्तों? 1.6872, 1.6872 यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ दोस्तों। 1 मतलब इसका 15%। ठीक है दोस्तों, 15% का कितना? 1.6872 शायद, ये और एक बार देख लेते हैं। हाँ, 1.6872। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। क्या है दोस्तों? ये आपका USDT का सीड फंडिंग से। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लिख देते हैं USDT का सीड फंडिंग से, USDT का सीड फंडिंग। ठीक है दोस्तों, हम लोग को टोटल USDT का सीड फंडिंग से 1.6872 आता है। लेकिन दोस्तों उधर जो होता है दोस्तों, उधर का कितना लिखा हुआ है, उधर हम लोग का कितना क्रेडिट होता है उसको हम देखते हैं। कहाँ गया हम लोगों का? ये वाला हम बात कर रहे हैं ना, इसमें 15% की जब बात चल रहा है तो जितना भी आ रहा है उसका हम 15% निकाल देते हैं। तो अभी हम निकाल देते हैं फिर से इसका 15%। ठीक है दोस्तों, ये जो 1.68 का 15% हम निकाल देते हैं। अभी यहाँ हम लिखेंगे 15%। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज मत होइएगा, हम 1.6872 का 15% निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, फिर से कैलकुलेटर पे जाएंगे। कहाँ गया ये वाला कैलकुलेटर? हम इसको इक्वल तो कर दिए, इसका हम 15% निकालते हैं। कितना दोस्तों? इसका 15% बोले तो 0.2530, 0.2530। ठीक है, 0.2530, 0.2530। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। ये आपका हो गया क्या है? 15%। तो अभी जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन पे आ गए हैं तो इसका भी 85 भी यहाँ पे लिख देते हैं, है कि नहीं? 85 भी यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं ना कहीं इसको दोबारा रिपीट ना करना पड़े। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं 15 को और 85 कर देते हैं। 85 मतलब क्या होता है? 1.4342,
417 समथिंग, हाँ 4342 ही पकड़िए, ठीक है। 1.4342 उसका 85% कितना होता है दोस्तों, इक्वल करते हैं कितना बोला मैंने 1.4342, ठीक है 1.4342, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। इसको मैं निकाल रहा हूँ, बाद में आपको जो पता चलेगा मैंने इसको क्यों निकाला, ठीक है दोस्तों। अभी इसका हम लोग का काम खत्म हो गया सीड फंडिंग का, यूएसडीटी से सीड फंडिंग का, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, अभी हम बात करते हैं डीपी से सीड फंडिंग हम कितने किए हैं। डीपी से सीड फंडिंग हम कितने किए हैं, डीपी से हम लोग का एक्टिव सीड फंडिंग कितना है 835, ठीक है दोस्तों 835। 835524 835524 835.5244, ठीक है दोस्तों इतना हो रहा है। तो इसका हम निकालते हैं दोस्तों, ये जेहेतु क्या हुआ है दोस्तों, ये डीपी से हुआ है तो इसका हमको कितना मिलेगा 0.125 मिलेगा, तो इतना हो रहा है दोस्तों। मैंने आपको बताया अभी कंपनी क्या कर रहा है दोस्तों 5% काट रहा है, तो इसका हम निकाल देते हैं दोस्तों 95%। आपको टोटल एक्चुअली आ रहा है 1.0444 समथिंग, लेकिन आपको मिल रहा है दोस्तों अभी 0.9921, ठीक है। तो इसको भी हम उस जगह में लिख देते हैं, ठीक है, उस जगह में लिख देते हैं कि हम लोग का ये कहाँ से आता है, ये 0.9921 0.9921 इसका, ठीक है दोस्तों। इसको मैं 15% टोटल, इसको एक्चुअली टोटल लिखने वाला हूँ, मैंने 15% लिखा है दोस्तों, ये उसको टोटल लिख देते हैं ये, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम मतलब अभी टोटल लिखेंगे। देखिए दोस्तों इसको भी मैंने टोटल लिखा, टोटल लिखने के बाद इसको इक्वल कर दिया, लेकिन हमको टोटल कितने मतलब कितना मिलने वाला है 0.9921। अभी यहाँ पे लिखेंगे 0.9921, ओके। ये कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ये हम लोग डीपी का सीड फंडिंग, ठीक है दोस्तों, डीपी का सीड फंडिंग, ठीक है। अभी इसका भी हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका भी हम 15% और 85% निकालते हैं, ठीक है। इसका भी हम 15% और 85% निकालते हैं। पहले 15% निकालते हैं दोस्तों, 15% इक्वल कर देते हैं, ठीक है। 15% इसका पहले 15% निकाल देते हैं। 15% कितना हो रहा है 0.1488 0.1488, ठीक है। अभी इसका 85% कितना है दोस्तों, इसका भी हम निकाल देते हैं। 1 मिनट, ये हिसाब जो कर रहा हूँ दोस्तों अभी आपको कन्फ्यूज लगेगा, लेकिन बाद में एकदम आपको नीट एंड क्लीन समझ में आएगा। इसको मैं 15% कट करके इसको क्या कर दे रहा हूँ 85 कर दे रहा हूँ, तो 0.8433, ठीक है 0.8433, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी जो बात चल रहा है दोस्तों, अभी जो बात चल रहा है, पहले ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला कौन सा वाला, तो ये वाला दोस्तों, ये जो 15% आता है दोस्तों, कहाँ से आता है, कहाँ से इकट्ठा होकर 15% इसमें क्रेडिट होता है। ये जो अमाउंट मैं आपको पूरा कंफर्म दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो उसको जानने के लिए फिर से नोट्स पे हम जाएंगे। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, ये वाला 15%, ठीक है दोस्तों, ये वाला 15% और ये वाला 15%, ये दोनों मतलब एक जगह में होता है। दोनों एक जगह में जो प्लस होता है, जो निकलता है उधर क्रेडिट होता है। क्या ये वाला 15% और ये वाला 15%। अभी हम हिसाब करते हैं, ये वाला 15% और ये वाला 15% मिलके कितना होता है, इसको हम हिसाब करते हैं, ठीक है। पहले लिखा हुआ है 0.2530, ठीक है, पहले लिखा हुआ है 0.2530 प्लस, और सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है दोस्तों 0.1488। तो हम लोग का कितना हो रहा है दोस्तों, हम लोग का हो रहा है 0.4018, लेकिन हम लोग का यहाँ पे अभी हम देखेंगे कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों 0.4019, शायद 1-2 पॉइंट हम लोग नहीं हिसाब किए ना, बाद में जो आ रहा था बहुत सारे लंबा लिस्ट, हम 4 डिजिट का ही हिसाब किए। तो कहीं ना कहीं इस जगह में जो आके स्टेकिंग होता है, आके जो डेली आता है, मतलब अभी से आज से जो डेली आएगा, ये जो 3 तारीख से जो डेली, इसमें कहाँ से आएगा, इसमें आप लोग का दोस्तों कहाँ से आएगा, ये यहाँ पे मैंने आपको नोट्स में लिख दिया कि हम लोग जो यूएसडीटी से सीड फंडिंग किए हैं उसका 15%
और डीपी से जो सीड फंडिंग किए हैं उसका 15%, दोनों मिला के आपका जो भी 95%, ये 5% कट के ये जो दोनों मिला के होता है दोस्तों, जितना आपका आ रहा है यहाँ पे उतना। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बता दिया कि 85 15% कहाँ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो 15% का बात चला गया दोस्तों। अभी हम बात करते हैं 85% कहाँ जाता है। ये दो मतलब दोनों जगह का हम बता दिए ना, 15% कहाँ जाता है। अभी और दो बच गया, क्योंकि 85 दो, 15 दो, यानी कि 15 दो एक जगह में यहाँ पे बैठ गया आगे। अभी बचा हुआ है 85 और 85, दो 85 बचा हुआ है। तो अभी हम ढूंढते हैं कि 285 कहाँ पे है। ठीक है, तो दोस्तों फिर से हम लोग आ गए हैं। 2 वॉलेट तो मैंने बता दिया। अभी हम बात करते हैं ये जो दो वॉलेट। ठीक है, तो देखिए 15 का उधर बता दिया। तो अभी यहाँ पे अगर टच करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 85% आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 85% स्टोर हो रहा है। और वॉलेट ये वाला, इसमें भी अगर टच करता हूँ, कहाँ पे, इसमें भी अगर टच करता हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें भी आ जाएगा आपका 85% का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे भी 85। तो पहले हम लोग जानते हैं इसका जो 85% वो कहाँ है, मतलब कहाँ से आता है। ठीक है, इसका 85% कहाँ से आता है, तो उसको जानने से पहले हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग का, देखिए डेली स्टेकिंग रिवार्ड जो कितना लिखा हुआ है 1.4342 PBC। हम अभी बात करेंगे ये जो कैलकुलेशन है हम लोग का कहाँ पे है, 1.4342। ठीक है, फिर हम नोट पे चलते हैं। दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे आपका टोटल डीपी से, सॉरी यहाँ पे पहला वाला आपका कौन सा वाला, ये जो टोकन स्टेकिंग का। ठीक है दोस्तों, टोकन स्टेकिंग कहाँ पे जाके आता है दोस्तों, उसका जो पहला वाला ये देखिए, इसका कैलकुलेशन देखिए। तो हम लोग, यानी कि हम लोग सीड फंडिंग से, सॉरी USDT से जो भी सीड फंडिंग किए हैं उसका 85%, यानी कि उसका जो भी 100% आता है, 5% कंपनी को काटकर 95% का फिर से 85% 1.4342 जो है दोस्तों, वो कहाँ है दोस्तों, वो दोस्तों यहाँ पे है। आई होप कि इसको भी आप लोग यहाँ पे जान गए, यहाँ कि ये जो वॉलेट में कहाँ पे आता है, इसमें आके 85% कहाँ से स्टोर होता है, मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात करते हैं दोस्तों ये वाला वॉलेट। ठीक है, ये वाला वॉलेट अभी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसको जानने के लिए हम पहले उसमें टच करेंगे, और टच करने के बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग का उधर कितना लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों आपका 0.8433। हम इसको भी अभी हम लोग ढूंढेंगे कि 0.8433 कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों आपका टोटल जो डीपी से सीड फंडिंग किए हैं, जो भी 100% आता है, 5% कंपनी को कट कर 95% का 85% 0.8433 होता है दोस्तों। और वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको साफ बता दिया कि ये डेली आपका आएगा। यानी कि मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो ये जो वॉलेट स्टेकिंग है दोस्तों, ये डीपी से आएगा 85%, और टोकन स्टेकिंग आपका सीड फंडिंग से आएगा। और कनेक्टेड वॉलेट और वॉलेट स्टेकिंग वाला तो मैंने आपको बताने के लिए ट्राई किया था। आई होप कि इस वीडियो में आपको मैंने बताने के लिए ट्राई किया था कि नया सीड फंडिंग, ठीक है दोस्तों, नया सीड फंडिंग का .io साइट में मतलब क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या अपडेटेड हुआ है, कि 4 वॉलेट के बारे में बताया सब, यानी कि सब चीज़ एक वीडियो में ही कवर किया। मतलब ऐसे भी वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन टोटल समझाने के लिए मैंने ट्राई किया था आपको नीट एंड क्लीन, ताकि और किसी को भी पूछना ना पड़े। नीट एंड क्लीन अगर इसको एक बार समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं सब एकदम समझ में आ जाएगा। और अगर हम बात करेंगे टोकन फार्मिंग का साइड में, उसमें कहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ वही है, सिर्फ दोनों वॉलेट गायब है। यानी कि फार्मिंग का उधर जो दोनों हुआ था दोस्तों, फार्म वैल्यू का वॉलेट गायब है, उसको कहाँ पे स्टोर किया मैंने तो आपको बता दिया। और बाद बाकी जो डीपी से आ रहा है दोस्तों वो वही है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ट्राई किया दोस्तों। अगर कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आपके पास मैं लाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।